नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स यानी कि हिंदी में कहें तो उच्चारण के रूल्स यानी कि नियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों जिसने इस वीडियो को देख लिया या यकीन मानिए आपको गारंटी देता हूँ, आपको लिखना पढ़ना बोलना इस वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों हम ए से लेकर जेड तक सारे प्रोनाउंसिएशन रूल्स को अगर हम वैसे भी अगर पढ़ लें और उन्हें जान जाएं, जो कि मैं सारी वीडियो लाऊंगा ए से जेड तक प्रोनाउंसिएशन रूल्स, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको यकीन मानिए इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही ईजिली तरीके से आ जाता है और आपको कोई मेहनत और ज़्यादा करनी नहीं पड़ती। बस आपको ये पढ़ना होता है, इन रोज़ को थोड़ा सा एक बार पढ़ना होता है, रटना नहीं होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो रटने जैसा गुण नहीं। अगर आप इन कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, तब आप यकीन मानिए आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको एक जादू जैसा होता है ना, मैजिक हो जाता है एकदम से, अलादीन के जैसे जादू। उसी तरह आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब आ जाएगा, यकीन मानिए और मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये बात यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा, प्लस कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी। मेरे साथ साथ बोलना भी पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी, समझना होगा और आपको आएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ है रातों रात नहीं होती, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो रख हमेशा रास्ते में पैर, 2-4 ही कदम, मंजिल तुझको मिलेगी, बस तू रख थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको मेहनत करते रहिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, कमर कस लीजिए कॉपी और पेन के साथ। मेरे साथ साथ आपको बोलना है, प्लस ये आपको रूल्स लिखने भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं ए के उच्चारण के नियम यानी कि ए का प्रोनाउंसिएशन रूल। अब ए के प्रमुख उच्चारण ये होते हैं, आप देखिए क्या होते हैं। ये देखिए, एक आ होता है, ए होता है, एया होता है और ए होता है। अब रूल नंबर 1 क्या है ए का, ए जो हमारा साउंड निकालेगा वो निकालेगा बड़ा आ का, यानी आम वाले आ का। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ALL, आल नहीं, ऑल 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 यानी कि सब। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ देखिए इंग्लिश में वर्ड लिख रखा है, पर उसको हिंदी में किस तरह प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सारी सुविधाएं देखिए मैंने आपके लिए लिख रखी है, प्लस उसका जो वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है, उसका भी मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है। इससे आपको वोकैब भी इंक्रीज होगी, इससे आपको इंग्लिश बोलने में और ही आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आप भी नोट बनाइए मेरी तरह, मेरे साथ साथ बोलिए ऑल ऑल, मेरे साथ साथ बोलिए और आपको प्रैक्टिस होगी। इसी तरह जैसे देखिए वॉल नहीं, वॉल, वॉल यानी कि दीवार। इसी तरह कॉल नहीं, कॉल, CALL। ये देखिए ऑल पड़ा था, बस सी लग गया, कॉल बुलाना। बॉल यानी गेंद, बॉल गेंद। अब रूल नंबर 2 क्या है ए का, देखिए ए हमारा निकालेगा आवाज़ किसका, ए का, यानी कि जो ए वाला होता है ए, जैसे कि AN, इसे अन नहीं एन यानी कि एक, CAN कैन, बाल्टी। इस तरह से फन नहीं फैन, फैन यानी कि पंखा। इसी तरह CAT काट नहीं, कैट बिल्ली, कैट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों रूल नंबर 3 ए का, ए हमारा साउंड ध्वनि क्या निकालेगा, एया का निकालेगा, एया। जनरली दोस्तों देखिए, जब भी हमारा जहाँ आर हो और उससे पहले वोवल साउंड हो, जैसे देखिए आर है, अब यहाँ वोवल साउंड है, तो ये जो आर होता है ये साइलेंट होता है, इसे हम डेयर नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो डेयर हमने सीखा है, डेयर बोलेंगे पढ़ना, लेकिन इसे दोस्तों हम डेया पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मेन यही इसका जो रूल यही है कि इसे आर को साइलेंट रखते हैं और हम सिर्फ इसे डेया पढ़ते हैं। जैसे साहस करना, इसी तरह वेयर बर्तन यानी कि वेयर जो आप पढ़ते हो बर्तन। इसी तरह शेयर हिस्सा बांटना, केयर परवाह। ठीक है दोस्तों, फिर है रूल नंबर 4 हमारा, ए इक्वल टू हमारे क्या आवाज़ निकालेगा, ए का, यानी छोटा ए लंबा उच्चारण देगा। अब देखिए रूल क्या है, हिंदी में पढ़िए इसे, आप मेरे साथ साथ पढ़िए और मेरे साथ साथ बोलते रहिए। यदि ए के आगे वाई या आई का प्रयोग हो, ए के आगे क्या है, वाई है, जी हाँ वाई है, या फिर आई का हो, आप आई भी ले सकते हो, आई भी हो तब भी रूल चलेगा। प्रयोग हो तो ए का उच्चारण के सामने हो जाते हैं, परंतु यह ए कुछ लंबा उच्चारण है। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक कुछ लंबा उच्चारण देता है। जैसे इसे बे नहीं तो बे यानी कि खाड़ी, से यानी कहना। इसी तरह डे मेरे साथ साथ बोलिए, जब आप बोलेंगे प्रैक्टिस होगी तभी आप बोल पाएंगे। इसी तरह PAY पे। ठीक है दोस्तों, पे यानी कि वेतन,
फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा रूल। अब आगे देखिए, आगे बढ़िए। यदि ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट हो, ये हाँ जी हाँ है, ए के आगे कॉन्सोनेंट है, जी हाँ, ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट हो और फिर ई दे रखा हो तो ए का उच्चारण ए के समान हो जाता है, छोटा ए। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल देखिए, ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट है, हाँ है, और ए भी है, ठीक है, सब में है, तो उसे क्या पढ़ेंगे, काजे नहीं से केज, केज यानी कि पिंजरा। इस तरह बेस, बासे नहीं बेस आधार। इस तरह रेस, रेस यानी कि दौड़। टेप, 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 रेस, केज, बेस। इस तरह मेरे साथ साथ बोलिए, बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी और आपको जल्दी से इंग्लिश पढ़ने लिखना बोलना आएगा। देखिए दोस्तों, इंग्लिश कोई भी देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। बस आपको ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस करने की, लिसन करने की, सुनने की और लिखने की। जिस दिन आप में ये आदत आ जाएगी उसी दिन आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आ जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों रूल नंबर 5। ए हमारा इज इक्वल टू क्या आवाज देगा, अ का। ठीक है दोस्तों, अ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल देखिए, WAL, वॉल नहीं वॉल, वॉल यानी दीवार। कॉल, इस तरह कल नहीं कॉल यानी बुलाना। स्मॉल, स्मॉल नहीं मॉल बना, मॉल के आगे लग गया एस, स्मॉल यानी कि छोटा। कॉलेज, कॉलेज नहीं कॉलेज, महाविद्यालय। अब है दोस्तों ई के उच्चारण के नियम की बारी, यानी कि ई के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, ई के प्रमुख उच्चारण ये होते हैं, ए छोटा ए और बड़ी ई। जैसे कि अभी देखिए हम पढ़ते हैं। अब ई हमारा इक्वल टू छोटा ए, छोटा उच्चारण देगा ए का। अब कैसे देगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, नेट। अब नेट नहीं नेट, छोटा ए नेट। इसी तरह इसका नाम क्या होता है हिंदी में, जाली। इसी तरह सेंट, सेंट नहीं सेंट, एक सिक्का। इसी तरह बैग, भीख मांगना। फैंड, हटाना। तो ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, एक छोटा उच्चारण है ए का। मेरे साथ साथ बोलिए, बोलेंगे तो आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट। अब बड़ी ई की, ई हमारा क्या देगा, बड़ी ई की साउंड निकालेगा, यानी कि बड़ी ई की आवाज़ निकालेगा। जैसे बी यानी कि होना, वी हम, ही वह, सी वह। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं छोटी नहीं, बड़ी ई की, बड़ी ई की। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जैसे ही सी भी हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट है। अब देखिए जब बड़ी ई मिलके हमें क्या दे, बड़ी ई की आवाज़ फिर से दे रहा है, बड़ी ई की आवाज़, जिसका भी क्या होता है, लंबा उच्चारण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, SEE यानी कि देखना, सी। बी मधुमक्खी, डबल ई। देखिए दोस्तों, जब डबल ई होता है तो समझ लीजिए वहाँ बड़ी ई यानी कि लॉन्ग उच्चारण, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लंबा उच्चारण होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, डबल ई है, यहाँ सब में डबल ई है, तो बड़ा आ की आवाज़, बड़ी ई की आवाज़ निकालेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह वीप यानी कि रोना, स्लीप यानी कि सोना, स्लीप सोना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जब ई और ए हो तो ये भी क्या हमें देगा, बड़ी ई की आवाज़, बड़ी ई की साउंड निकालेगा, यानी कि निकालेगा तो बड़ी ई की, लेकिन ये भी छोटा उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे SEA, सी यानी कि समुद्र। इस तरह पी पर ये छोटा उच्चारण होता है। जैसे इसमें देखिए वीप था, बड़ी ई, वीप। ई को जो है हम खींच रहे थे ई, लेकिन इसमें क्या है, सी बस बात खत्म। सी पी, बीट, मीट, बस बात खत्म। ठीक है दोस्तों, बीट यानी पीटना, मीट यानी मांस। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट दोस्तों, यदि पूर्ववर्ती स्वर यानी कि ए, मतलब पहले जो ए स्वर हो गया हो तो ए का उच्चारण ए होता है, और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। अब देखिए मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लिखा है, आप इसको ध्यान में दीजिए। देखिए अभी यहाँ क्या लिखा है, ए हो, ए है, ठीक है। अब ए को क्या करते हैं हम, जब ए का उच्चारण ए होता है और ए का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। जब भी कॉन्सोनेंट, देखिए यहाँ क्या है हमारा, ए क्या है, एक वोवल साउंड है, ए भी एक वोवल साउंड है। ठीक है दोस्तों, कि जब भी उसमें बीच में अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ई को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, यानी उसे हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं। इस तरह से सामने नहीं पढ़ेंगे तो इसे ये क्या हो जाएगा, सेम यानी कि लज्जा। इस तरह लेम, लेम ना कि लामे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह NAME, नाम नहीं नेम, नाम। इसी तरह सामने नहीं सेम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।
फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, देखिए यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो यानी कि पहले हो आई, तो आई का उच्चारण आई होता है, ठीक है। और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी है। देखिए आई है, ठीक है, आई का उच्चारण तो हम उसी तरह आई करेंगे, लेकिन ई को हमने कोई उच्चारण नहीं देना है। इस तरह जैसे देखिए इसे लीने या लाइने नहीं पढ़ेंगे, ई को हमने भूल जाना है, ई को समझ में है ही नहीं, तो बस इसे क्या पढ़ना है, लाइन यानी कि रेखा। इस तरह नाइन, नीने नहीं नाइन, ई को भूल जाना, ई का कोई अपना उच्चारण नहीं होगा, ये भूल जाओ। नाइन यानी कि 9। इस तरह से फिले नहीं, फाइल यानी रेती। इस तरह लाइम, लीमे नहीं पढ़ेंगे, लाइम यानी कि नींबू, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है, जी हाँ। और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। देखिए दोस्तों यहाँ भी ई था, ई का अपना कोई उच्चारण नहीं था। और पिछले वाले यहाँ देखिए यहाँ भी यही था। इसी तरह देखिए जैसे ये देखिए, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। इस तरह इसमें भी ई का उच्चारण नहीं होता। तो ज़्यादातर दोस्तों लास्ट में अगर ई होता है उसका उच्चारण नहीं होता है, वो कैंसिल ही रहता है। इसी तरह इनमें भी है। तो इसी तरह से हो पे नहीं होप पढ़ेंगे, यानी कि आशा, होप आशा। इस तरह नोज ना कि नोजे। इस तरह जोक यानी मजाक, रोज यानी कि गुलाब का फूल, रोजे नहीं रोज। ई को हमने साइलेंट कर देना है, बस हमने जो बाकी बच जाते हैं उनको ही प्रोनाउंस करना है और आपके इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण बड़ा ऊ या फिर यू होता है, ठीक है दोस्तों। और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। देखिए दोस्तों इसमें मैंने बताया था आपको, ज़्यादातर ई साइलेंट या फिर इसको कोई हम इग्नोर करते हैं, इसे कुछ नहीं बोलते हैं, इसका कोई प्रोनाउंस ही नहीं करते। जैसे कि देखिए अब यू है, इस तरह से रूल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, रूल। इस तरह यानी कि नियम। इस तरह से जूट यानी कि पटुआ, बटुआ भी बोलते हैं कुछ लोग। इस तरह जून, जूने नहीं जून, ये हमारा साइलेंट है। जून यानी कि गर्मी का महीना। इस तरह रोड, रूड, रूड भी कुछ लोग बोलते हैं, सर रोड भी बोल सकते हैं, यानी कि असभ्य, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या है, यदि ई के आगे डब्ल्यू हो, ई के आगे डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होता है, ठीक है। परंतु ई से पूर्व का कॉन्सोनेंट ह्रस्व उच्चारण होता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल से देखेंगे, ई डब्ल्यू है, बस फिर ये डा है, ड्यू कर दो यानी कि ओस। इस तरह जे यू टी ई है तो बस इसे जूट, जूट। ई डब्ल्यू है यानी कि न्यू यानी कि नया। इस तरह एफ ई डब्ल्यू है, ई डब्ल्यू है, यू आवाज़ देता है, फा है, बस फ्यू कर दीजिए और फा जोड़ दीजिए, बस आपके लिए हो गया आसान काम। तो ये बन जाता है कुछ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की हमने गोल्डन प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये सब गोल्डन प्रोनाउंसिएशन रूल्स आप मेरी आने वाली वीडियो सभी देखेंगे तो गारंटी देता हूँ आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना तो आ ही जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, अगर किसी प्रकार से रिलेटेड, किसी एग्जाम्पल से रिलेटेड या फिर किसी भी रूल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी आपको सबको पता ही है, वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए मेरी मेहनत को एक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना हमारे इस चैनल के माध्यम से सीख पाएँ। देखिए दोस्तों जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपको भी ज्ञान मिलेगा और आपको भी समझ आएगा। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम पर मिल सके और आप भी ज्ञान यानी कि नॉलेज इंग्लिश में ले पाएँ। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।